अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हाउस ऑफ फिजिक्स बाय अब्दुल माजिद। आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इन सिंपल वर्ड अगर हम सिर्फ पोटेंशियल को देखें तो पोटेंशियल मीन एबिलिटी टू डू सम वर्क। बहुत दफ़ा हम कहते हैं कि द स्टूडेंट हैज़ द पोटेंशियल टू गेट पोजीशन इन द फेडरल बोर्ड एग्जाम और इन द बोर्ड एग्जाम। अ प्लेयर हैज़ अ पोटेंशियल टू डिलीवर सम एक्स्ट्रा। तो ये पोटेंशियल जो है ये एक एबिलिटी के तौर पे हम लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली पोटेंशियल भी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए एक क्वांटिटी हमारे पास है। एक्सप्लेनेशन क्या है? लेट अ टेस्ट चार्ज Q नॉट अलाउज टू मूव फ्रॉम प्लेट B टू प्लेट A इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या किया? We consider two parallel plates, B plate having the positive charge, A plate having the negative charge. If we place a test charge Q naught between the plates, so if the test charge is positive, this charge moves in the direction of electric field, repelled by the positive plate and attracted by the negative plate. तो ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। क्यों करेगा? इस पे फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज F इक्वल्स टू Q नॉट E। इसकी वजह से ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो जब ये मूव करेगा तो प्लेट B to A इट गेन काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर आपने इसको स्टेशनरी रखा, ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करते हुए, क्योंकि मूवमेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट आ जाती है। ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इफ इट मूव्स फ्रॉम A टू B। मतलब अगर हमें इसको A से B की तरफ मूव करवाना है देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, क्योंकि अब हमें अगेंस्ट द फील्ड लेके जाना है। फॉर एग्जांपल इस नेक्स्ट डायग्राम में देखें आप कि हमने एक एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, ये जो फोर्स है एक्सटर्नल, इसे वर्किंग फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वर्क परफॉर्म होता है। तो इट अप्लाइज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स to move the charge from negative plate to positive plate। अब यहां एक बात ध्यान में रखें, पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है, नेगेटिव को लो पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है। तो इफ वी वांट टू मूव अ चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड देन वी हैव टू इन्वॉल्व द एक्सटर्नल फोर्स। तब हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। ये एग्जांपल सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फील्ड है। फर्स्ट ईयर में है कि व्हेन वी थ्रो अ ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, एज द हाइट इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। अगेंस्ट द ग्रेविटी हम जाते हैं, तो यहां अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स होगी तो वर्क होगा, लेट WA बी द एक्सटर्नल वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम A टू B अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फर्स्ट ईयर में ही है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। बाय वर्क डन इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है del U, दैट इज इक्वल टू वर्क।
अब डेल यू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी और प्लेट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, दैट इज इक्वल टू वर्क डन. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू चेंज इन इट्स एनर्जी, दैट इज द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. तो ये तो हो गया कि व्हेन अ चार्ज मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड its potential energy changes. Then how we relate that potential energy into potential. Now potential difference. It is a work done carrying a unit positive charge from one point to another against the electric field कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि आपकी जो दोनों फोर्सेस हैं दे मस्ट बी इक्वल. इक्विलिब्रियम का वर्ड ही तब आता है जब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जो भी इलेक्ट्रिकली फोर्सेस लग रही हैं इस चार्ज क्यू नॉट पे, दे मस्ट बी बैलेंस्ड विद ईच अदर. So the definition of electric potential difference is it is the work done carrying a unit positive charge from one point to another against the electric field. ये वो ability है जिसकी वजह से हम एक चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करवा सकते हैं और वर्क डन होता है. अब वर्क भी ability में आता है. सो सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डेल वी. डेल शो करता है चेंज को, दैट इज वी बी माइनस वी ए. बी इज एट हायर पोटेंशियल पॉजिटिव है, माइनस करेंगे वी ए, दैट इज वर्क ए बी ओवर क्यू नॉट. आल्सो एक और डेफिनेशन भी इन्वॉल्व हो सकती है. पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. ये भी एक इसका रिलेशन है. क्यों है वो हम आगे बना लेते हैं, क्योंकि ये जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल हम वर्क की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी पुट कर दें तो भी वो एक्यूरेट है. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वर्क जो है वो हम प्रीवियसली बता चुके हैं, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो ये दो डेफिनेशंस हम प्रिपेयर कर सकते हैं. अगर यहां से हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें दैट इज इक्वल टू डेल वी इंटू क्यू नॉट, दैट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी. ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है कि बताएं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस. क्या रिलेशन है इन दोनों के अंदर. और एंड में जो पोटेंशियल हमने डिफाइन किया ये वर्क डन है कीपिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर और फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग द यूनिट वोल्ट. इसके यूनिट वोल्ट के हैं. ठीक है, ये भी हम आगे बता देते हैं वोल्ट कैसे बनते हैं. वो तो हमें यहां से पता चल जाएगा. वर्क हैविंग द यूनिट इक्वल्स टू जाउल, चार्ज हैविंग द यूनिट इक्वल्स टू कूलम. सो 1 वोल्ट इक्वल्स टू जाउल पर कूलम. या एंड में बताया हुआ. ठीक, अब हमारे पास है कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी. तो फॉर्मूला ही हमारा जो है वो वोल्ट की डेफिनेशन बनाता है. इफ 1 जाउल ऑफ वर्क, वी नो दैट वर्क इज ऑन न्यूमरेटर. इसका मतलब है कि 1 जाउल ऑफ वर्क इज डन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, देन पोटेंशियल विल बी 1 वोल्ट. तब ये जो पोटेंशियल है ये 1 वोल्ट के बराबर होगा. तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब भी हम ये इसी डेफिनेशन का या फॉर्मूला ही हमारा डेफिनेशन बन जाता है. तो ये भी इस शॉर्ट क्वेश्चन के साथ वोल्ट की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है. तो अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है. एब्सोल्यूट होता है जिसे आप नेट या टोटल पोटेंशियल कह सकते हैं. तो इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं
कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोटेंशियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इन्फिनिटी पॉइंट है ये कंसीडर होता है एब्सोल्यूट के अंदर। इसमें टोटल वैल्यूज आ सकती हैं, जैसे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा फर्स्ट ईयर में, वहां भी हमने पढ़ा कि जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो ये है कि हम इन्फिनिटी से किसी मैस को इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लेके आए, तब जो वर्क होता है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करता है, उसके बराबर होता है। तो इसी तरह एब्सोल्यूट पोटेंशियल में एक पॉइंट हमारा इन्फिनिटी होगा। अब इन्फिनिटी की एग्जांपल ये ले लें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का या फील्ड स्ट्रेंथ का एरिया है, ठीक है। तो अगर हमारा कोई टेस्ट चार्ज यहां पड़ा है आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पेरेंट चार्ज, देन इट इज एट इन्फिनिटी। वो इस चार्ज के लिए इन्फिनिटी पे पड़ा बिकॉज दे हैव नो इंटरेक्शन। द टेस्ट चार्ज इज नॉट प्रेजेंट इन द विसिनिटी ऑफ पेरेंट चार्ज, देन इट इज कंसीडर्ड एज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, कि वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ का एरिया है उससे बाहर है, जिसकी वजह से हम उसको कहेंगे कि वो इन्फिनिटी पे है सिंपली। तो इसमें कोई इन्फिनिटी क्या होगा, लामहदूद होगा, उस तरफ नहीं आपने टेंशन लेनी। तो अब अगर इसमें जनरल फॉर्मूला बनाए तो डेल वी इक्वल्स टू उसी तरह वर्क ओवर क्यू नॉट, पोटेंशियल को वी बी माइनस वी ए। अगर हम कंसीडर करें वी ए एक इन्फिनिटी पॉइंट है, यानी आउटसाइड द फील्ड से हम फील्ड के अंदर लेके आए, तो आउटसाइड वाला पॉइंट अगर ए है तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी वाला पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होगा तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा। ये एक जनरल फॉर्मूला है पोटेंशियल का, ठीक है। तो यहीं से इसके यूनिट बना दिए जाउल पर कूलम। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल पोटेंशियल भी आप जेन में रखें पोटेंशियल डिफरेंस ही है। यहां क्योंकि डेल का वर्ड एक्सक्लूड हो गया यहां पे एंड में, यहां तक हम आते हुए डेल इस्तेमाल करें, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल। यहां दो पॉइंट्स का डिफरेंस लाजमी, लेकिन सिंपल पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज आल्सो अ पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज देर इज अ वन पॉइंट लाइज एट इंफिनिटी। अभी भी वहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वाला पॉइंट है, एक इंफिनिटी वाला पॉइंट है, दैट इज स्टिल अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट्स। लेकिन जनरलाइज जब आप कर लेते हैं तो आप उस पेरेंट चार्ज का पोटेंशियल लेते हैं कि ये इस आने वाले चार्ज पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है टू कीप हिम अवे फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, कि वो उसको अपनी फील्ड के अंदर आने से कितना रोक सकता है। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ पेरेंट चार्ज। ये कॉन्सेप्ट है सिंगल चार्ज के पोटेंशियल के लिए, लेकिन अभी भी दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक दो पॉइंट्स और हमारे पास हैं। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। स्केलर क्यों है कि हमें पता है कि वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी और चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। होपफुली आपने इस कॉन्सेप्ट को गेन कर लिया होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज अ थ्योरेटिकल टॉपिक एंड फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड हैव टू प्रिपेयर फॉर द MCQs। तो MCQ के लिए इसको प्रिपेयर करें। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।